श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, जो सही प्रकार के भगवत भक्ति में ज्ञान रखते हैं, अच्छे सच असली भगत होते हैं, वो हर्ष और शोक, दुख और सुख दोनों में समान रहते हैं, विचलित नहीं होते। ऐसे महापुरुषों का चरित्र भी महान ही होता है। वो जो कुछ करते हैं वो सही करते हैं, गलत नहीं करते। जो काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो ठीक तरीके से करते हैं। उनकी प्रसन्नता और उनका क्रोध दोनों का परिणाम सही होता है, बेकार नहीं जाता। उनका क्रोध भी भलाई ही करता है। उनका स्वभाव दूसरों की भलाई करना ही होता है। रोटी कपड़ा और मकान देना ही भलाई नहीं है, ये तो सांसारिक भलाई है। असली भगत आत्मा की भलाई करता है, आत्मा को शुद्ध करके भगवान के पास भेजने लायक बनाता है। यही असली परोपकार है। असली भगत अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है दूसरे की भलाई करने के लिए। अरे परीक्षित, असली बात तो ये है कि जो भगवान का दिल से भगत बन जाता है, वही सभी प्राणियों का वंदनीय होता है। जो भगवान का असली भगत बन जाता है ना, देवता भी उसकी बड़ाई करते हैं। वो चाहे किसी योनि में जन्म ले, वो किसी भी स्वरूप में हो, स्त्री के स्वरूप में हो, पुरुष के स्वरूप में हो, गोरे के स्वरूप में हो, काले के स्वरूप में हो, असली भगत यदि है तो वो सभी का वंदनीय रहता है। चाहे वो सर्प की योनि में है, चाहे पेड़ की योनि में है, चाहे कोई भी योनि, पशु पक्षी की योनि में है, वो देवताओं का भी वंदनीय हो जाता है। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, देखो भाई परीक्षित, जब इंद्र देवता नारायण कवच के प्रभाव से वृत्रासुर के पेट को फाड़ करके बाहर निकले तो वृत्रासुर गिर पड़ा। उसका मुंह फटा का फटा था, और मुंह इतना जोर से फटा हुआ था कि कहने के लिए शब्द नहीं है। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। वो पड़ गया पृथ्वी में। तो इंद्र ने सोचा, अभी ये मौका है, इसका गला काटो। क्योंकि वो इतना बड़ा था स्वरूप वृत्रासुर का, गला काटने में बड़ी मेहनत लगी इंद्र को। बड़ी पूरी ताकत लगा के वो काट रहा था। तो वृत्रासुर को मालूम अब तो वो जाएगा इस दुनिया से, तो वो भगवान का ध्यान भजन कर रहा था। वो तो भगवान चार हाथ लगा के शंख चक्र गदा पहन के आ गए सामने, वृत्रासुर के नेत्रों के सामने। वो केवल वृत्रासुर को ही दिखाई दे रहे थे, किसी को नहीं दे रहे थे दिखाई। इंद्र ने पूरी ताकत लगाई, फिर भी नहीं कटा। इधर से उधर घूमा, उधर से इधर आया, घूमते घूमते काट रहा था। वो भगवान का नाम ले रहा था। इंद्र भी, है भगवान मेरी सहायता करो, इसका सिर कटे जल्दी। तो उसको काटने में 1 साल लग गए। भगवान का चतुर्भुज रूप देख रहा था वृत्रासुर। जब उसका सिर कट गया तो उसके प्राण निकले, तो भगवान ने उसके प्राणों को भेज दिया वैकुंठ में, जहां से दोबारा वापस कोई नहीं आता इस संसार में। ऐसा तो हो गया वहां।
फिर सूत गोस्वामी जी को शौनक ऋषि ने पूछा। नैमिषारण्य में भी कथा हो रही, हम पहले बोल चुके। यहाँ गंगा जी के किनारे कथा हो रही है, वहां नैमिषारण्य में भी कथा हो रही है। गंगा जी के किनारे सुखदेव जी बोल रहे हैं। तो शौनक ऋषि 88,000 ऋषियों के मुखिया थे। मुखिया बनना हर एक का काम नहीं है। बुद्धिमान भाग्यवान पुरुष एक मुखिया बनता है आध्यात्मिक मार्ग में। तो शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज गुरुजी, आपने बताया था पहले कि जब देवता मुनि दधीचि के आश्रम में आए थे तो उनकी पत्नी गभिस्थिनी गैयाओं को लेकर, ब्रह्मचारियों को लेकर के जंगल गई थी, तभी तो देवता लोग आए। और देवता लोग हड्डियों को लेकर चले गए और गभिस्थिनी वापस आई तो क्या हुआ आश्रम में? वहां आश्रम में हुआ क्या, ये बताइए मुझे, हमको। बात भी सही है, सब तरह का ज्ञान हो जाना चाहिए। तो सुत गोस्वामी बोलते हैं कि जब गायों को और बछड़ों को लेकर के गभिस्थिनी ब्रह्मचारियों के साथ वापस आई आश्रम में, तो गैयाओं को बंधवा दिया, बछड़ों को अपनी जगह में बंधवाया और ब्रह्मचारियों को और विद्यार्थियों को भेज दिया अपने अपने रहने के स्थान में, निवास स्थान में, और प्रवेश किया दधीचि को मिलने के लिए आश्रम में। प्रवेश किया तो रोजाना दधीचि मिलते थे, आज तो मिले नहीं, कहाँ हैं वो। देखा पेड़ों की तरफ, इधर देखा तो पेड़ों को देखा तो मुरझाए हुए थे पेड़। पक्षियों की तरफ देखा तो पक्षी भी दुखी मालूम पड़े। सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिले। तो उन्होंने सोचा, अरे गए कहाँ वो। अच्छा, यहाँ पे अग्नि रहती है 24 घंटे, अग्नि को पता होगा, वो बताएगा हमको। क्योंकि पक्षी भी इधर से उधर उड़ जाते हैं और पेड़ों को भी अपना कुछ होगा सोचने के लिए, लेकिन अग्निदेव तो यहाँ है एक देवता। दधीचि मुनि प्रतिदिन यज्ञ करते थे, लेकिन प्रतिदिन प्रज्वलित नहीं करते थे अग्नि को। तो अग्नि 24 घंटे उनके आश्रम में निवास करता था। अग्निदेव से पूछा, बताइए कहाँ हैं मेरे पति। अब कैसे चुप रहेगा वो। पहले जमाने में ये तो सत्युग की अंत, त्रेता की शुरुआत की बात है ना। त्रेता शुरू हो गया, अभी शुरू हुआ, तब की बात है। तो अग्निदेव, मनुष्य लोग देवताओं से, मनुष्य इतने शुद्ध होते थे तपस्या करके कारण, देवताओं से बात करते थे। वो तो बात कर रही है, वो भी तपस्विनी ही तो थी। आजकल के जमाने के भगत नहीं है वो, देवताओं से बात करते थे पहले। तो बताइए क्या मेरे पति जी का क्या हुआ, बताइए। तो उन्होंने सारा बात बताया अग्निदेव ने, लेकिन ठीक तरीके से बताया, क्योंकि वो भी देवता हैं। देवता लोग में तो वो भी तो थे। जब आए हड्डियों को लेने के लिए, अग्नि भी तो वहीं थे उनके साथ। तो देवताओं ने हड्डी ले ली, इस तरीके से बताया कि गभिस्थिनी सही तरीके से समझे, तुरंत क्रोधित ना हो जाए, ऐसे बता। और सत्य बताया। कहा कि दधीचि मुनि ने अपने आप, अपने ही हिसाब से, अपने प्राणों को तपस्या के द्वारा सांस रोक करके शांत किया और हड्डियों को देवताओं को दिया। किसी ने भी जबरदस्ती किसी प्रकार से नहीं की उनके साथ, किसी ने नहीं मार दिया उनको। बात भी तो सही है, लेकिन बताया इस तरीके से जिससे वो सुन सके, सुने और समझे, तुरंत क्रोधित ना हो जाए। समझ गई वो।
फिर सोचा, अरे मेरे पति ने तो अपने आप प्राण त्यागे, अपने ही हिसाब से, किसी ने जबरन नहीं किया, इसलिए मुझे क्रोधित होने की जरूरत नहीं है। मैं श्राप देने लायक नहीं हूं। क्यों? कि इसमें देवताओं का कोई हाथ, कष्ट नहीं। देवताओं ने कोई कष्ट नहीं दिया मेरे पति को, कोई जबरन नहीं की, इसलिए श्राप देना शास्त्र में उसी को दिया जाता है जो कुछ गड़बड़ करता है। देवताओं ने कोई गड़बड़ी नहीं की, इसलिए वो श्राप के लायक नहीं है, इसलिए उसने श्राप दे के देवताओं को भस्म नहीं किया। करे क्या? वो पति के पास जाना चाहती थी, लेकिन पेट में बच्चा है और प्रसव होने वाला है कुछ दिनों बाद, तो इसलिए वो सती बनना नहीं सती बन नहीं सकती, क्योंकि एक दूसरी आत्मा को कैसे ले जाएगी वो। कुछ समय पश्चात एक बच्चा, लड़का पैदा हुआ, क्योंकि वो पति के पास जाना चाहती थी, इसलिए नए उत्पन्न बच्चे को, नए पैदा हुए बच्चे को लेकर के पीपल के पेड़ के पास गई और बोली, अरे पीपल, मेरे बच्चे की देखभाल करो, उसको बड़ा बनाओ, उसकी सहायता करो, सारी देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस जमाने में पेड़ भी बात करते थे और मनुष्य की तरह का भी कार्य कर देते थे। अपना पेड़ का भी कार्य करते, मनुष्य का भी कार्य कर देते। जब त्रेता युग का अंत आया, राम जी ने श्राप दे दिया पेड़ों को, तो पेड़ जैसे हम देख रहे हैं ऐसे बन गए, वो पहले ऐसे नहीं थे। तो हुआ क्या? पेड़ के कोटर में एक छेद सा था और जगह थी, वहां पीपल के पेड़ में रख दिया वहां बच्चे को, और अपना ध्यान करके तपस्या के प्रभाव से सांस रोक के पति के पास बैकुंठ में चली गई। वो बच्चा नया दे दिया पेड़ को, पेड़ ने बचाया उसको, पाला पोसा बड़ा किया, और शिक्षा दीक्षा का काम सारा इंतजाम पीपल ने किया। अब बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ के विद्वान हो गया। अब तो सोच रहा है, अरे मैं तो मनुष्य हूं, ये तो पीपल है। अरे तेरे के, मेरे पूछा पीपल को, मेरे माता पिता कहाँ हैं, कैसे क्या हालत, मेरे बताओ क्या हो गया उनका, कहाँ गए वो? तो पीपल ने सारा हिसाब किताब दधीची मुनि और गभी हस्तिनी उनकी पत्नी का हिसाब बता दिया। तेरे माता पिताओं को ऐसा हुआ, सुना बच्चे ने। और पीपल ने उस तरीके से नहीं बताया जैसे अग्निदेव ने गविस्थिनी को बताया। पीपल ने अपने हिसाब से बताया। उसको सुन करके पिप्पलाद गर्म हो गए, क्रोधित हो गए। अरे तेरे के, मेरे माता पिताओं को असमय मृत्यु, अकाल मृत्यु हो गई। बात भी तो सही है, अकाल मृत्यु हुई, लेकिन जिस तरीके से बताया उस तरीके से ऐसा निर्णय निकला। लेकिन अग्निदेव ने बताया तो गविस्थिनी को ऐसा निर्णय नहीं निकला। बताने का भी कोई तरीका होता है। वही बात गुस्सों में, गुस्से में लड़ाई की तरह कही जा सकती है, वही बात प्रेम से भी कही जा सकती है। ऐसा गुस्सा हो गए। पहले तो नाम रखा उनका, पीपल ने पाला पोसा, इसलिए उनका नाम पिप्पलाद पड़ा। पिप्पलाद बहुत बड़े ऋषि बन गए बाद में। पिप्पलाद गुस्सा हो गए तो उन्होंने सोचा, अरे तेरी के, मेरे माता पिताओं को असमय से मार दिया इन देवताओं ने अपने मतलब के कारण। उनका मतलब था उनका राज्य छिन गया, राज्य चाहिए वापस और हड्डियों से मिलेगा। मेरे पिताजी असमय मर गए और मेरी माताजी मेरे पिताजी के कारण वो भी असमय चली गई, इसलिए देवताओं का दोष है। तो उन्होंने सोचा कि भाई जल्दी उनका निराकरण करना चाहिए, तो तपस्या की शंकर जी की। शंकर जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर जी की तपस्या की तो उन्होंने कृत्या उत्पन्न की। कृत्या उत्पन्न हो गई तो पूछा पिप्पलाद को, क्या चाहिए भाई, तुम हम क्यों बुलाए? तो उन्होंने कहा, जाओ देवताओं को मार दो सबको।
गई स्वर्ग में, देवताओं के ऊपर आक्रमण किया उसने। देवता समझ गए रहे थे, क्रोधित है, तो कृत्या क्यों आ गई यहाँ, देखा और शंकर जी के कारण आई और पिप्पलाद ने भेजा। अच्छा, गए शंकर जी के पास, प्रसन्न किया उनको, कहा हम पिप्पलाद के पास नहीं जा सकते इस समय। देवताओं ने कहा क्यों, कि वो अभी इस समय बहुत गुस्से में हैं, क्रोधित हैं, अभी जाएंगे हम भस्म हो जाएंगे, इसलिए आप ही उसको शांत करिए। तो शंकर जी ने आए और उनको शांत किया, कृत्या को बुलाया स्वर्ग से, उसको अपने जगह में भेज दिया। इस प्रकार देवता बच गए। अब पिप्पलाद बैठे हैं, शंकर जी चले गए अपने पास, अपने जगह पे। भगवान ने दधीची मुनि और गभस्तिनी को पालकी में बिठलवाया बैकुंठ में और कहा जाओ अपने बेटे को आशीर्वाद दे के आओ, क्योंकि असमय गए थे वो। तो आए वो विमान में बैठे हुए, बैकुंठ का विमान, आशीर्वाद दिया बेटे को, पिप्पलाद तो बहुत प्रसिद्ध ऋषि बनेगा। माता पिताओं को पिप्पलाद ने प्रणाम किया, वो वापस चले गए। फिर सुत गोस्वामी जी कहते हैं अरे सौनक ऋषि, 88,000 ऋषियों, ऐसा हो गया गभस्तिनी का, और पिप्पलाद वहां निकला, ऋषि बन गया वो। इसके बाद बोलते हैं सुत गोस्वामी, देखो ऋषियों, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित को कि जब वृत्रासुर मर गया, सारे देवता ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए, केवल एक इंद्र देवता ही प्रसन्न नहीं हुए, वो ही दुखी हुए। वृत्रासुर को इंद्र ने मारा और इंद्र ही दुखी हुआ। इसकी कथा हम आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।